ख़त्म नबुव्वत का ऐलान इरशाद फरमाया इस आयत मुबारका के अंदर। याद रखिए, जो इंसान पूरे कुरान मजीद बुरहान रशीद में से एक आयत मुबारका का भी इनकार करता है, वो बंदा दायरे ईमान से खारिज हो जाता है। चाहे वो बंदा हाजी हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो ज़काती हो, सदकात वाला हो, बेशक वो काबे के फेरे लगाने वाला हो, सफ़ा मरवा पर दौड़ने वाला हो, काबे के पर्दे पकड़कर हर वक्त रोने वाला हो, अगर वो एक आयत मुबारका का भी इनकार करता है तो वो बंदा दायरे ईमान से खारिज हो जाता है। तो जो आज मौजू हमने लिया है वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबुव्वत के हवाले से है। मेरे ख़्याल में जब से यहाँ पर मैंने जुम्मा शुरू करने की सआदत हासिल की, अभी तक मैंने इस मौजू के ऊपर बात नहीं की। बीच में कोई आ जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करने की सआदत हासिल हुई, लेकिन एक पूरा मौजू इस दफ़ा जो इस हफ्ते के अंदर आपने सुना भी होगा, देखा भी है, 7 सितंबर वाला दिन गुजरा। आज मेरे ख्याल में 9 सितंबर का दिन है, 9 तारीख है। 7 सितंबर का दिन गुजरा। ये ऐसा दिन है कि जिस दिन को मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार करने वाले, ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वालों के खिलाफ जो हमारे उलमाए किराम ने जनाब मोहतरम असम्बली हाल के अंदर, पाकिस्तान की असम्बली के अंदर उनको काफिर करार देने का बिल पास करवाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, जितने भी मुसलमान हैं, पूरी उम्मत मुसलमा है, उनके लिए बहुत बड़ी फतह का दिन था। 7 सितंबर 1974 का दिन था, जिसके अंदर शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मौलाना शफी ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इसके अलावा और दीगर उलमाए किराम जो कि असम्बली हालों के अंदर इस बिल को पेश करने वाले थे, फिर इस बिल के ऊपर पहरा देने वाले, फिर इस बिल को पास करवा कर उनके खिलाफ उनको काफिर दिलवाने पर ये जो फतह आपको मिली है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक दिन के अंदर हमें फतह नसीब हुई है। तो अपने जो बुजुर्ग होते हैं ऐसे, जिन्होंने इतना नेक काम किया होता है, तो उनका जिक्र जो है वो बड़ा करना बड़ी सादत की बात हम लोग समझते हैं कि ये काम किया गया तो बड़ा मुबारक काम था। हालांकि आप देखें आजकल किताबों के अंदर बड़े दूसरे लोगों के भी नाम शामिल कर दिए गए। जी जनाब, हमारे अल्लामा साहब थे, उन्होंने असम्बली हाल के अंदर ख़त्म नबुव्वत का बिल पास करवाया। जनाब हमारे अल्लामा साहब थे, वो कहते हैं देग पकानी मुश्किल होती है, जब पक जाए तो खाने के लिए सब आ जाते हैं। शाह अहमद नूरानी साहब का असल में ये हाथ था, सबसे पहले जो आपने इस बात का झंडा उठाया तो शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब थे, मौलाना शफी ओकाड़वी साहब थे, जितने भी उलमाए अहले सुन्नत थे वो सब के सब इस काम के अंदर सबसे पहले जो खड़े हुए थे वो सब से सब उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुन्नियों को ये सआदत हासिल हुई। बकिया बाद में आने वाले कहते हैं जनाब हमारे भी फलां थे, हमारे भी फलां थे। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे फलां फलां जो किताबें खड़ी करके वहाँ पर बैठे थे, कहते थे हम ख़त्म नबुव्वत का पहरा दे रहे हैं, तो उस वक़्त मिर्ज़ा नासिर जो उस वक़्त खड़ा हुआ था, उसने कहा तुम्हारे मौलाना साहब ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी आ जाए तो उनकी ख़त्म नबुव्वत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम तो कह ही नहीं सकते कि नबी उस ज़मां आखिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है, और तुम नहीं कह सकते, इसलिए तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा है, तुम बैठ जाओ। अब हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़े हुए, आपने फरमाया और छोड़ इसको, इसने तो ये झंडा उठाया ही नहीं, ये तो झंडा उठाया शाह अहमद नूरानी ने। अरे उसने झंडा उठाकर तुझे कहा मेरे मोहम्मद आखिरी नबी हैं, इसलिए इनके जो मौलाना की तुम नाम लेते हो, मेरे अहमद रजा ने उसको कई साल पहले काफिर करार दे दिया, सिर्फ इसी इबारत की वजह से। अगर बात भी करनी है तो मुझ जैसे गुनहगार के साथ आकर बात करें। मेरे अहमद रजा ने लिखा है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन के ऊपर जैसे हमें पूरे कुरान पर ऐसा ईमान है, ऐसे ही हमें इस आयत मुबारका के ऊपर सच्चा ईमान है।
तो इसलिए उस बंदे की बोलती वहीं पर बंद हो गई। तो अब वो लोग जो हैं उनके पैरोकार वो उठ कर कहते हैं जनाब हमारे मौलाना साहब थे, हमारे मौलाना साहब थे। मैंने कहा तुम्हारे मौलाना साहब की हर बात सामने आ गई। अब असल में ये मसला कहाँ से छिड़ा, मैं आपको मसला तोड़ तक लेके चलता हूँ, मुख्तसर बात करूँगा। अब हुआ कुछ यूं कि जो कुछ पेशावर के कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हम चलते हैं घूमने के लिए इधर मुल्तान की साइड के ऊपर। अब उनका ट्रिप था वो एक रेलगाड़ी के अंदर। उस वक्त रेलगाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, बस एक एक चलती थी, पुराने बुजुर्ग जानते हैं। अब क्या हुआ कि वो रेलगाड़ी के अंदर बैठे, पूरा ग्रुप था, उनके साथ कोई प्रोफेसर ना थे। वो जब मुल्तान के करीब वापसी पर मुल्तान के करीब जब पहुँचे तो अब जो वहाँ पर कादियानियों का बहुत बड़ा मरकज़ है जिसका इलाके का नाम रबवा रखा गया है। अब रबवा पूरे इलाके के अंदर वो कादियानियों ने अपने झंडे गाड़े हुए थे, लोग अपने ही इकट्ठे किए हुए थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के जितने पैरोकार थे वो सारे के सारे वहाँ पर रहते थे। अब जनाब मोहतरम हुआ कुछ यूँ कि ये जो स्टूडेंट थे ये आ रहे थे, सारे मुसलमान थे। अब जनाब मोहतरम वहाँ पर ये जो कादियानी थे इन्होंने अपने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के जो पंफलेट हैं वो छपवाने शुरू किए, बांटने शुरू किए, तकसीम शुरू कर दिए। अब जनाब मोहतरम जब तकसीम शुरू किए तो अब जब तकसीम शुरू किए तो अब जितने भी मुसलमान थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत की बात की जा रही है। ये पंफलेट और उसके अंदर लिखा था कि ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं ये इनकी जगह अब जो ली है माअज़ल्लाह वो हमारे गुलाम अहमद कादियानी ने, कादियान के नबी हैं, वो कादियान के अंदर आए हैं, उन्होंने ली है। तो इसलिए मोहम्मद जैसे गुलाम अहमद कादियानी है माअज़ल्लाह। इसी तरह वो कहने लगे जनाब जो गुलाम अहमद कादियानी साहब के बेटे बेटियां हैं वो उनके मोहम्मद के बेटों जैसे हैं, उनके जो साथी हैं वो सारे के सारे मोहम्मद के सहाबा जैसे हैं, साथ साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़ते जाइए। अब जनाब मोहतरम वो कहने लगे कि वो जितने भी थे हमारे उनके साथ वाले वो सारे सहाबी कहलाते हैं। जो उनकी बीवियां हैं गुलाम अहमद कादियानी साहब की माअज़ल्लाह, तो वो जो उनकी अज़वाज मुतहरात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मे हफ्सा तो उन जैसी हैं माअज़ल्लाह। तो इस तरह की बातें उन्होंने उस पंफलेट के ऊपर लिखी हुई हैं। वो पंफलेट उन्होंने रेलगाड़ियों के अंदर तकसीम शुरू किए। ये मुसलमान थे, आशिकाने रसूल थे। इनके अंदर एक डॉक्टर अरबाब साहिब हैं जो कि शायद आज हयात हैं या नहीं, वो कहते हैं उसी रेल के अंदर मैं भी मौजूद था, बल्कि उस सारे रेल के अंदर जो स्टूडेंट थे उन सब का जो सरदार मुझे बनाकर साथ भेजा गया था, मॉनिटर समझ लीजिए, मुझे बनाकर भेजा गया। अब जब आए वहाँ पर रोला पड़ा, हमने उन्हें गालियाँ दी, हमने बुरा भला कहा, उनको पत्थर मारे, फिर उन्होंने पत्थर शुरू कर दिए। पहल हमने नहीं की, हमने सिर्फ इतना कहा यार ये कितनी गुस्ताखी की बात है। अब सारे के सारे कादियानियों ने पत्थर मारने शुरू किए कि इसको नबी मानो नहीं तो हम मारेंगे। वो कहते हैं हमने कहा हम कभी नबी नहीं मान सकते क्योंकि हमारा ईमान कुरान के ऊपर है। तो कुरान कहता है कि मोहम्मद हमारे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, सही मुस्लिम की हदीस पाक, फरमाया आका करीम ने कि किसी शख्स ने कोई बहुत बड़ा महल बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया। मकान को लोग देखने के लिए आए, लोगों ने कहा बड़ा खूबसूरत मकान बना है। जब मकान को देखा, लेकिन देखा कि एक ईंट उसके अंदर कम है, वो सारे कहने लगे कि यार इसके अंदर ईंट एक कम है, बाकी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जितने अंबिया किराम मेरे से पहले तशरीफ़ लाए वो सारे के सारे उस महल उस मकान जैसे हैं। जो ईंट की कमी है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी है। वो ईंट जो थी वो मैं हूँ, वो जब से आई है वो पूरे का पूरा मकान मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद किसी ईंट की ज़रूरत नहीं और ना कोई ईंट दोबारा आ सकती है। यानी कि ना किसी नबी की बाद में ज़रूरत है, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी आ सकता है। अब उन्होंने जब ये बात की तो अब उन्होंने पत्थर मारने शुरू किए। मैं मुख्तसर बात करूँगा। वापसी पे आने लगे, फिर रेलगाड़ी रबवा के स्टॉप पर रोकी गई। हालांकि डॉक्टर अरबाब साहब का कहना है कि वहाँ पर रोकी नहीं जाती, लेकिन उन्होंने रुकवाई। जब रुकवाई किसी बंदे ने, कोई जनाब पीटी हमारे पास ना आया, कोई हेल्पर से हमारे पास ना आया। जितने भी वो कादियानी थे अंदर आए, अंदर आकर उन्होंने डंडे भी मारे, पत्थर भी मारे, जो उन्होंने करना था किया।
अंदर आकर कहने लगे, एक डब्बे के अंदर हम बंद हो गए, कि तुम्हारा बड़ा कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। उन्होंने मुझे भी मारा, मेरे दोस्त को मारा जिसे बहुत सख्त किस्म का बुखार हो चुका था, सबको मारा। हमारी फिर रेल चली, जब फैसलाबाद के स्टॉप पर पहुंची, जब फैसलाबाद पहुंचे तो अब क्या हुआ, वहाँ पर हमने जो रेलवे स्टॉप पर एक जामे मस्जिद थी, वहाँ के मौलाना साहब का नाम उन्होंने लिया, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा उस मौलाना साहब के पीछे हमने जब ज़ोहर की अजान हो रही थी, हमने उनको बताया, उन्होंने रोला डाल दिया। नमाज के बाद उन्होंने ऐलानात करवाए पूरे शहर के अंदर। ये खबर इतनी तेज़ी से फैली, आग की तरह फैली, हर मस्जिद के अंदर ऐलान हुए, हर तरफ लोग ही दुनिया इकट्ठी हो गई। अब जनाब मोहतरम, अब जितने भी कादियानी थे उनके खिलाफ जो है वो एक करारदाद पेश करने के लिए लोग इकट्ठे हुए, उलमा जमा हुए, पूरे मुल्क के अंदर ये रोला पड़ गया। जब रोला पड़ा तो उसके बाद फिर हमारे जितने भी हम असर, जितने भी उलमा जो असम्बली हालों के रुकन थे, उन सब तक जब ये बात पहुंची, जब बात पहुंची उन्होंने फिर इन कादियानियों के खिलाफ बिल जो है वो अपनी असम्बली हाल के अंदर पेश कर दिया। जब पेश कर दिया तो उस वक़्त का जो सदर था वो बेनज़ीर का बाप था, वो भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो। अब उसका भी एक कमाल है, उसकी भी चलो एक नेकी है कि उसने भी इस करारदाद के अंदर हिस्सा डाला और इनको काफिर करार देने के अंदर पूरा उलमाए अहले सुन्नत का साथ उसने दिया। अब जनाब मोहतरम, इसी तरह वो कहते हैं कि 2 महीने तक ये बिल पास हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन होती रही, बात होती रही, मीटिंगें होती रही। आखिरकार जब आखिरी दिन आए, कादियानियों ने क्या किया, एक मौलाना साहब के घर में दावत रखी। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे घर में आए, बैठें। ये ना बताया कादियानी आएंगे। मैं जब उनके पास गया तो देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, ब्रीफ केस सामने रखा हुआ है। जब ब्रीफ केस सामने रखा हुआ है तो मैंने पूछा, जनाब ये कौन है? अब वो ना बताएं, वो कहें जनाब असी तो दसा। वो कादियानी बोलने लगे, जनाब आपने करारदाद पेश की है, सब उलमा से बड़े आप हैं, आप सरगर्म हैं, इसलिए आप इस तहरीक से पीछे हो जाएं। हम इस ब्रीफ केस के अंदर 50 या 60 लाख रुपए आपके लिए लेकर आए हैं, आप इन 50-60 लाख रुपए को रख लें, इस करारदाद को दोबारा वापस ले लें, कादियानियों को जिस तरह रह रहे हैं रहने दें। और इन कादियानियों के पीछे चूंकि यहूदियों का हाथ था, जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत इसके अंदर ज़्यादा सरगर्म थे, और ये यहूदियों की असल में तहरीक थी, जिसकी वजह से मुसलमानों के ईमान के अंदर तसलसल पैदा करने के लिए इनको पाकिस्तान के अंदर भेजा गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस वक़्त भेजा गया। अब हज़रत मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जवाब सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाए। जनाब जब उन्होंने ब्रीफ केस सामने रखा हुआ, फिर खोला, फिर बताया, ए पैसे हज़रत मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मेरे ख्याल में कोई और उस वक़्त करोड़ों के हिसाब से पैसे थे, 1974 की बात कर रहा हूँ, और 50-60 लाख रुपया थोड़ी सी रकम नहीं, करोड़ों के हिसाब से वो आज के दौर की रकम बनती है। हज़रत मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, तुम लेट हो गए और तुम देर से आए हो, और मेरा तो सौदा हो चुका है और मैं तो बिक चुका हूँ। और जनाब मोहतरम कहाँ बिक गए हो? इससे ज्यादा पैसे आपको कौन दे सकता है? और फरमाया, मुझे खरीदने वाला वो मदीने का ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मैं सबसे पहले उनके हाथ में जाकर बिक चुका हूँ। मैं किसी के हाथ पर बिकने वाला नहीं, मेरे सरदार भी मोहम्मद, मेरी जान भी मोहम्मद, मेरा दीन भी मोहम्मद, मेरा ईमान भी मोहम्मद। कुछ ना कर सके, उठकर चले गए। आखिरकार हज़रत मौलाना शाह अहमद दुरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फिर 2 महीने की सख्त किस्म की कोशिशों के बाद आपने इस बिल को पास करवा लिया। जब पास करवाया तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़ी फतह अता फरमाई कि आज के बाद जितने भी मिर्ज़ई, कादियानी, लाहौरी ग्रुप, ये सारे एक ही हैं। जो गुलाम अहमद कादियानी को माअज़ल्लाह मसीह मऊद या नबी मानते हैं, वो सारे के सारे काफिर हैं, कोई मुसलमान नहीं। उनकी मस्जिदें जो उन्होंने इबादत गाहें बनाई हैं वो मस्जिदें नहीं कही जा सकती। वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ना बाहर जाकर कह सकते हैं, ना यहाँ पर कह सकते हैं। अपनी मस्जिदें नहीं बनवा सकते, ना वो कुरान ये पढ़ सकते हैं, ना अपनी किताब को कुरान कह सकते हैं। उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यही कानून पाकिस्तान का चल रहा है कि हर जगह के ऊपर जो कादियानियों को काफिर करार दिया गया है, तो उसके बाद बार ये पाकिस्तान का कानून मंजूर हो चुका है। यह इसलिए बातें बताने की मजबूरी पेश आई कि आजकल लोगों को कादियानियों का पता नहीं कि कादियानियों का असल अकीदा क्या। वो कहते हैं वसीले
मसीह था, मसीह मऊद था हमारा ये गुलाम अहमद कादियानी। हजरत माअज़ल्लाह पहले कहते हैं हजरत ईसा बनकर आ गया, फिर कहते हैं माअज़ल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की जगह के ऊपर आ गया। ओ यार मैं कहता हूँ मौलाना सादिक जायद साहब उन्होंने अपनी किताब के अंदर 269 बीमारियां इस मिर्ज़े कादियानी की लिखी हुई है। और जो खुद बीमारियों का पलंदा बना हुआ है यार, लोगों को शिफा कैसे दे सकता है? वो क्या मेरे नबी के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता माअज़ल्लाह। और मेरे नबी के गुलामों के कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकता। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान आला व अरफा है यार। मैं उसकी कुछ बीमारियां आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बड़ी मेहनत के बाद यकीन मानिए मैंने ये यहाँ तक पहुँचा हूँ। तकरीबन मुझे 4-5 दिन गुजर गए ये मवाद जमा करते हुए। मैं आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपको भी पता चले। अगर कोई बंदा ऐसा टकराव में आ जाता है मिर्ज़ाई तो उसको आप बता सकते हैं। जो मेरे भाई टेक लगा कर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी सी टेक छोड़ कर बैठे। जो मजबूर है वो माजूर है, वो लगा सकता है। अब जनाब मोहतरम वो कहते हैं इस मिर्ज़े को मैं 269 बीमारियाँ आपको नहीं गिना सकता, लेकिन चंद मैं आपको बता सकता हूं कि यार आप खुद अपने जहन के साथ सोचें कि जिस बंदे को इतनी ज्यादा बीमारियां लगी हुई हों उसको नबी मानने वाले कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं। अल्लाह करे, हो सकता है मेरी वीडियो बनती है आगे पीछे जाती है शेयर होती है, अल्लाह करे किसी का ध्यान की समझ में आ जाए बात। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं जनाब उसको कौन कौन सी बीमारियां थी। उसे थी जनाब सोजश, आशोबे चशम, आंखों के अंदर पानी आना। फिर दूसरा आशोबे चशम, आंखों के अंदर दर्द होना। तीसरा जनाब आंखों से पानी जारी होना, उछू आना, उबकाइयां आना, उल्टी का आना, इस हाले खूनी, एसाबी कमजोरी, एसाबी मर्ज, एक एक बाल से आग निकलना, बाल टूटते रहना और बुज़दिली कूट कूट कर उसके अंदर भरी हुई थी। भैंगापन, तकना इधर ते सिर साडा इधर, देखना इधर ते तकना इधर, सिर इधर ते तकना इधर, भैंगा, बुत परस्ती की तरफ माइल होना। इसी तरह बेताबी, बेचैनी जिसको कहते हैं, बदन सर्द होना, बदन दबवाना, हर वेले टूटता रहना दर्द, बदन को ना सहारना। उसके बाद जनाब बवासीर, बेदारी, बेचैनी, बेहोशी, बार बार मिर्जा बेहोश हो जाता था। फटी हुई एड़ियां, एड़ियां भी फटियां हुई, फिनसियां, फोड़े। उसके बाद कमर के ऊपर बहुत बड़ा जिसको कारबंकल कहा जाता है डॉक्टरी जुबान के अंदर, इतना बड़ा फोड़ा भी निकला हुआ था। उसके बाद पेशाब की तकलीफ, बार बार पेशाब आना, टीबी, जरेयान, जलन, चीख कर गिर जाना। इसके बाद चक्कर आना, चेहरा जर्द होना। इसी तरह एहतिलाम, उसको एहतिलाम भी होता था। उसके बाद जनाब सबसे बड़ी बात उस बंदे का हाफिजा अबतर, हाफिजा कमजोर होना। और यार क्या किसी नबी का हाफिजा कमजोर हो सकता है? क्या किसी नबी को एहतिलाम माज़अल्लाह हो सकता है? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया एहतिलाम नबियों को कभी हो नहीं सकता। उसकी वजह एहतिलाम शैतान की तरफ से होता है। शैतान का हमला कभी नबी के ऊपर हो ही नहीं सकता। अब मैं जनाब आपको इस बात के ऊपर एक हवाला बताना चाहता हूँ, हाफिजा अबतर, ताकि ये जब वीडियो पहुंचे लोगों तक तो कोई ये ना कहे ये अपनी तरफ से बड़ा पे मारता है जनाब, या बड़का पे छोड़ता है। मैं उनकी किताब से ये हवाले दूंगा आपको कि ये जो हाफिजा अबतर है ये बीमारियां हैं, मैं सब के नहीं दे सकता। चंद बीमारियों के मैं उनकी किताबों से आपको हवाला दूंगा, या वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब से हवाला दूंगा, या जनाब मोहतरम उसके बेटे की किताब से हवाला दूंगा, या उसके साथ जो मौलवी साहिबान थे उनकी किताबों से हवाले दूंगा। सबसे पहला हाफिजा अबतर, मकतूबात अहमदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 31। मिर्जा साहब कहता है मेरा हाफिजा बहुत ख़राब है, अगर कई दफ़ा किसी की मुलाकात हो तब भी भूल जाता हूँ। हाफिजा की अबतरी है कि बयान नहीं कर सकता। इसी तरह जनाब अगली किताब सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल, रिवायत उसकी 246 सफ़ा 226, तबा 2008 मरतबा मिर्जा बशीर अहमद इब्ने मिर्जा कादियानी लिखता है। वो कहता है हजरत साहब दुआ करके बाहर निकले तो मौलवी साहब ने आपको छड़ी दी जिसके सहारे चला। खुंडी वो बैठे हो,
और छड़ी दी मौलवी साहब ने। मौलवी साहब आके हजरत साहब छड़ी पकड़ो। मौलवी साहब जैसे ही पकड़ी, मिर्जा साहब ने पकड़ी, वो कहने लगे ओ मौलवी साहब ये कौन सी छड़ी मुझे पकड़ा दी है? और जनाब हजरत ये आपकी छड़ी है। यार मुझे तो पता ये चल रहा है किसी और की छड़ी मेरे हाथ में दे दी है। अच्छा चलो मेरी ही छड़ी होगी, लेकर चलने लगे। मौलवी साहब किताब के अंदर बाद में लिखते हैं जनाब, हालांकि मिर्जा साहब इसी छड़ी को साल हर साल से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हाफजे का आलम यह था कि आपको याद ही नहीं रहता कि छड़ी मेरी केड़ी है तो मौलवी साहब की केड़ी। और एक कहते जनाब ये साडा नबी है। ओ मैं क्या छोड़, ओ मिर्जे को छोड़, उस लांती को आ, मेरे मोहम्मद का हाफजा मैं तुझे बताता चलूं। और तिरमिजी शरीफ में मुस्तफ़ा करीम का हाफजा बता रहा हूँ। और मेरे मुस्तफ़ा करीम मदीना पाक के अंदर मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। अचानक मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने चेहरे को सरे अनवर को सर आसमान की तरफ उठाया। आसमान की तरफ उठाकर पता क्या फरमाते हैं? फरमाया मेरे सहाबा, मेरे कानों ने आवाज सुनी है कि चौथे आसमान का दरवाजा खुल गया। आ मेरा दोस्त मैं तेनू अगली गल सुनावा। मेरे मुस्तफ़ा करीम पे फरमाते ने फरमाया चौथे आसमान का दरवाजा खुलिया। फिर पे फरमाते ने एक फरिश्ता आया है। ओ फरिश्ता जड़ा अगे जमीन के उत्ते कदी नहीं आया। ओ बारगाह है जिस दे अंदर उलमाए किराम फरमाते ने मेरे मुस्तफ़ा करीम की हदीस पाके इस बारगाह के अंदर एक दिन के अंदर 50,000 फरिश्ता हाजिर होता है, सलाम अर्ज करके जाता है। ओ यारो सोचना तो सही, एक दिन के अंदर 50,000, दूजे दिन के अंदर 50,000, वो सालों के अंदर करोड़ हा करोड़ फरिश्ता बन गया। लेकिन मैं अपने नबी दे हाफजे तो कुर्बान हाँ। वो हजारां लखां करोड़ां फरिश्ते वेख के इस फरिश्ते नूं वेख के पर फरमाते ने ओ यारा ए ओ फरिश्ता है जेड़ा जमीन दे उत्ते पहली बारी आया है। वड्डे तो वड्डा मौलवी ले लो, 1000 बंदा ओदे को घुमा लो, वो चल के जावे। जेड़ा पहला बंदा दोबारा लेके आओ। मौलवी साहब नूं आखो इनू पछाणिया जे। मौलवी साहब कहणगे नहीं जी मैं नहीं पछाणिया। आख्या जाएगा पहला बंदा जेड़ा तुहानू मिलण आया। मैं कुर्बान अपने नबी दे हाफजे तो करोड़ां फरिश्तियां नूं वेख के फिर भी अपने एक फरिश्ते नूं वेख के पहचान जांदे ने कि ए फरिश्ता अगे मेरे कोल कदी नहीं आया, पहली बार आया। या रसूल अल्लाह ए आखण की आया है? मेरे नबी नूं ए भी याद है। फरमाया ए अल्लाह दी बारगाह दे अंदरों इजाजत लेके आया। आगे मैनू कहना आया या रसूल अल्लाह। अल्लाह पिया फरमांदा है अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना अल फातिमा तो सय्यदा तुनिसा अहलिल जन्ना। या रसूल अल्लाह तुहाडे हसन हुसैन सारे जन्नत दे नौजवानां दे सरदार ने। तुहाडी बेटी फातिमा अल्लाह ने सारी जन्नती औरतां दी सरदार बना दी है। जल्दी जल्दी चलांगा कि जनाब खफकान की गल प्या करदा। मिर्जा कहंदा खफकान दा मर्ज भी मिर्जा जी नूं है। 42 नंबर 4 सफ़ा नंबर 129 रूहानी खजान जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 471 दे अंदर मिर्जे दा पुत्र प्या लिखदा है। और रात नूं 100 बारी मिर्जा जी उठ के पेशाब करदे ने। मैं आख्या जनाब फिर वुजू केड़े वेले करदे ने, अल्लाह नूं सजदे केड़े वेले करदे ने? ओए मैं आख्या लांतियां आ मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर। ओए मेरे मुस्तफ़ा करीम दी शान दा आलम है वे। और रात दा वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम ओए नमाज पे पढ़दे ने ते उधरों आयता मुबारका दा नुज़ूल हो गया। मेरा अल्लाह पे फरमांदा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। ओ सोनिया थोड़ा जे नफल थोड़ी देर पढ़िया कर, थोड़ी देर आराम फरमा लिया कर। मेरा नबी ते हर वेले सारी रात नमाज के अंदर पढ़ता रहता है। अगली गल सुनावा और नज़ूल मसीह के अंदर सफ़ा नंबर 209 रूहानी खजाल जिंद नंबर 18 सफ़ा नंबर 587 के अंदर मिर्जा कादियानी का पुत्र प्या लिखता है। मिर्जा जी दी बीवी पई कहती है रमजान दे
10 रोजे ते 11 रोजे रखे। मिर्जा जी नू दौरे पैना शुरू हो गए। अगला रमजान आया, 9 रोजे रखे, दौरे पैना शुरू हो गए। फिदिया ते चढ़िया। अगला रमजान आया, 13 रोजे रखे, फिर दौरे पैना शुरू हुए। फिदिया ते चढ़िया। फिर मरन तो पहला 3 साल तक उन्होंने कोई रोजा नहीं रमजान के अंदर रखिया। ओ मैं क्या ओ लांतियां केड़े नबी नू, ओ केड़े बंदे नू नबी मन बैठा है। आ मेरे मुहम्मद दी बारगाह दे अंदर मेरे मुस्तफा करीम ओ साल दे अंदर गाहे गाहे रोजे रखते रहंदे रहे। आप नू देखा देखी सहाबा ने भी रोजे रखने शुरू किए। हुण सहाबा दे अंदर निकाह ते कमजोरी आ गई। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मेरे सहाबा ओए तुसानू की होया, कमजोर हो गए हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह असी ते तुहानू वेख्या तुसी रोजे रखे, असी भी रखना शुरू किए। मेरे मुस्तफा करीम ने सहाबा नू फरमाया अय्युकुम मिसली, ओ तुहाडे विचों मेरे मुहम्मद जैसा कौन हो सकता है। ओए मनु ते मेरा रब खिला भी देंदा है, पिला भी देंदा है। इस वास्ते हजरत पीर मेर अली शाह साहब की रूह तड़पी। आप फरमाते ने दावा यार दीवाने दा, दावा यार दीवाने दा, ते माया जोड़ विखा मैनो हसनैन दे नाने दा। अभी यकीन मानिए ढेर सारी ऐसे बातें लिखी हुई हैं। आखिरी बात बता रहा, मिर्जे के बारे में कहता है जनाब उसका बच्चा मिर्जा जी नू सर्दी डाढ़ी लगती है। एडी डाढ़ी गर्मी के अंदर भी मिर्जा जी नू सर्दी लगती है, गर्म कपड़े पाई रखते हैं। और मैं क्या तुसां दे लांती नू सर्दी तो लगनी है ना। ओ जेड़ा टक्कर जे मुहम्मद मुस्तफा और उते रब नाल लै बैठा है। और मैं क्या उन्होंने सर्दी भी लगेगी, कब्र च गया तो उन्होंने आग भी लगेगी। ओए आ मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह के अंदर मेरे नबी की शान तो आला वरफा। मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत अली उल मुर्तजा को देखा। हजरत अली उल मुर्तजा सर्दी से कांप रहे। वो फरमाया अली तुझे क्या हुआ? यार रसूलुल्लाह सर्दी बड़ी डाढ़ी लगी है। मेरे मुस्तफा करीम ने हाथ उठाए, हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ मेरे सोने रब्बे करीम आज के बाद मेरे अली को ना सर्दी लगे ना गर्मी लगे। हजरत अली उल मुर्तजा का फरमान है, खुदा की इज्जत की कसम वो दिन और आज का दिन ओए अली सर्दी वाले कपड़े गर्मी में पहन लेता है, गर्मी वाले कपड़े सर्दी में पहन लेता है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम और जब से मेरे मोहम्मद ने मुझे दुआ अता फरमाई है, ना अली को गर्मी लगती है ना अली को सर्दी लगा कर। मिर्जा जी के आखिरी बात, मिर्जा जी के जनाब पैरोकार कहते हैं मिर्जा जी जदों मरण लगे तो केड़ी बीमारी नाल मरे। मिर्जा जी जदों मरण लगे तो रात का वक्त है तो उन्होंने छोटा जिहा दस्त आया, पेचस आया, गए फिर वापस आए, फिर जनाब आया तो फिर थोड़ा जिहा वड्डा आया, फिर जाके मिर्जा जी ने जनाब दस्त किया। जदों आखिरी ते तीसरा वड्डा जिहा दस्त आया, जदों वड्डा जिहा दस्त किया तो फिर मिर्जा जी की नबज बंद तो मिर्जा होरी मर गए। तो मरे किथे? लैट्रीन दे अंदर। और मैं आख्या लैट्रीन दे अंदर क्यों मरे जनाब? तो उन्होंने उत्थे ही कबर बनानी सी है, क्योंकि हालांकि मुस्तफ़ा करीम की हदीस पाक है जो नबी जहां पर वफात पाता है पर्दा फरमाता है अल्लाह ताला के हुक्म से उसका वहीं पर मजार बनता है। और मैं क्या बनाओ ना लैट्रीन के अंदर मजार। वो प्यार ना लाग छोड़ो तुसी ते इंज परेशान होया, मैं पता नहीं तुहानू क्यों लगे गल आखण। और मिर्ज़ाइयां दी गल पिया करना जनाब, तुहानू ना पिया दा, तुहानू ते तुहाडे नबी दी शान पिया दसना यार। और नबी दी शान सुन के सुभान अल्लाह प्यार ना लाखो जरा। वो इस वास्ते बता रहा हूं कि जब कोई मिर्जे का पैरोकार को टट्टू उसका मिल जाए तो ये बातें उसे बता के कहना तुम जैसा लांती हमने जिंदगी के अंदर नहीं देखा। और जिस बंदे को 269 रब ने बीमारियां लगाई और वो लोगों को क्या शिफाएं दे सकता है? मेरा नबी तो वो है जिसकी टांग टूटे मेरे नबी की बारगाह में आता है और मेरा नबी लुआबे दहान लगा के उसकी टांग भी जोड़ दिया। वक़्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा इसी मौजू के ऊपर चलेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत सच्चे दिल से अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।